वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चेक बॉक्सेस को और रेडियो बटन्स को और देखेंगे हम इनको किस तरह कैटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स में डिफरेंस क्या होता है। चेक बॉक्सेस में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम एक और मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं 1, 2 एंड 3। तो मैं 1 और 3 को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं सबको ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन रेडियो बटन्स में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती। रेडियो बटन में अगर आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और देन आप उस ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो पहली को अनसिलेक्ट कर देगा। लेट्स से फॉर्म फिलिंग के वक्त आपके पास ऑप्शंस आती हैं मेल और फीमेल, तो आप क्या दोनों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप या मेल के साथ चाहोगे या फीमेल के साथ। और इसी तरह अगर चेक बॉक्सेस की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो इंस्पेक्ट करेंगे। अगर हमने ऑप्शन 1 को चेक करवाना है तो गेट करवा के हम इसको चेक करवाएंगे। तो इंस्पेक्शन टूल में आते हैं, यहाँ पे हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं ऑप्शन 1 को। ये हमारे पास लेबल आ गया। इसमें हमारे पास ये वाला बेसिकली चेक बॉक्स है ऑप्शन 1, जिसकी वैल्यू आपको नजर आ रही है, नेम भी नजर आ रहा है और टाइप भी नजर आ रही है, राइट। आईडी को कॉपी करेंगे, क्रॉप पाथ में एक दफा पेस्ट करके देख लेंगे कि ये ठीक है या नहीं। हमारे पास ये वाली ऑप्शन हाईलाइट हो रही है। अब क्या करेंगे कि इसको हम गेट करवा लेंगे। गेट करवाने के लिए आईडी दे देंगे। अब यहाँ पे आप 2 पॉसिबल ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। एक तो हमारे पास है कि हम इसको क्लिक करवा दें और दूसरा हमारे पास है चेक करवा दें। चेक करवाना बेसिकली थोड़ा सा मोर ऑप्टिमाइज्ड है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे रादर देन कि हम इसको क्लिक करवाएं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो चेक हो चुकी है और हमारा जो टेस्ट केस है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हमने इसको मेक श्योर करना है कि हमारी ये जो ऑप्शन है ये चेक हो चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पे असर्शन अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, डॉट शुड चेक होना या ना होना ये एक बिहेवियर है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, शुड बी चेक। मेक सेंस। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारी असर्शन पास हो चुकी है। अब इसको हमने मजीद रिफाइन करना है। अब हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो ऑप्शन 1 है यही चेक्ड है या नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डॉट एंड, और इसमें आप वैल्यूज देंगे हैव ए प्रॉपर्टी और यहाँ पे आप मार्क करवाएंगे कि प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आ रही है। वैल्यू एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो वैल्यू में हम जो वैल्यू है वो उसको प्रोवाइड कर देंगे एज ए प्रॉपर्टी। अब इसको रन करके देखते हैं। हमारी जो दूसरी असर्शन है वो फेल हो चुकी है। तो हम वैल्यू पे चेक लगा रहे थे कि अगर उसकी वैल्यू ऑप्शन 1 है तो उस पे असर्शन लगे। इसको हम चेंज कर देते हैं, शुड हैव वैल्यू। अगेन रन करते हैं। तो हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो चुका है और ये हमारा कह लें कि 100% कवरेज है, जिसमें हमने मेक श्योर किया कि हमारा जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड है और उसके बाद हमने मेक श्योर किया कि ऑप्शन 1 है जो वही चेक्ड है। तो अब हम देखते हैं कि अगर व्हाट इफ के हमें मल्टीपल चेक बॉक्सेस करवाने, लेट्स से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 ये दोनों हमने चेक करवाने। तो इसके लिए क्या होगा कि हमने सबसे पहले इन दोनों में एक कॉमन प्रॉपर्टी लेके आनी पड़ेगी। अभी जो हम आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिर्फ ऑप्शन 1 को कैटर कर रही है, लेकिन अगर आप टाइप देखें तो टाइप सबकी सेम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू देन। देख ले हमारे पास 3 एलिमेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये कॉमन प्रॉपर्टी है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे आईडी की जगह। अब इसको रन करके देखते हैं कि अब इसका क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि हमने एक कॉमन प्रॉपर्टी ली है और उसको हमने यूनिक आईडी से चेंज कर दिया है। हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास तीनों के तीनों चेक बॉक्सेस फिल्ड आउट हो गए हैं। तो ये ऑप्शन 1 भी चेक्ड है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 भी चेक्ड है और यहाँ पे हमारे पास असर्शंस पास हो गई हैं। वो इस वजह से क्योंकि असर्शन करी थी तो वो पास हो रही थी। अब हमने ये कहना है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को हमने चेक करवाना है, लेकिन ऑप्शन 1 को हमने चेक नहीं करवाना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। इसको यहाँ पे लिस्ट दें पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स में ये वैल्यू को लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। इनको हम चेंज कर देते हैं इनकी वैल्यू। अगेन रन करके देखते हैं। अब हमारी असर्शंस जो हैं वो फेल होनी चाहिए। अब अगर आप देखें राइट साइड पे तो हमारे पास ऑप्शन 2 जो है वो चेक्ड है और ऑप्शन 3 चेक्ड है और ऑप्शन 1 जो है वो अनचेक्ड है। तो इसी वजह से हमारी जो असर्शन है
वो भी फेल हो गई हैं। अब लेट्स से हमने ऑप्शन 2 जो है हमारी, उसको हमने अनचेक करवाना है, तो क्या करेंगे, cy.get करवा लें। ऑप्शन की हम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आईडी हमारे पास, इसको हम पेस्ट करके, जैसे चेक है उसी तरह अनचेक की एक कमांड है हमारे पास, अनचेक की कमांड को प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने असर्शन लगाई है शुड के साथ, शुड बी चेक, तो इसी तरह हमारे पास एक और असर्शन है जो है शुड नॉट बी चेक। अब इसको रन करके देखते हैं। क्या हुआ है कि हमारे पास पहले ऑप्शन 2 यहाँ पे चेक हुई है। अगर आप देखें ये हमारे पास ऑप्शन चेक हो रही है। आफ्टर स्टेट में जाके देखें तो हमारे पास ऑप्शन 2 सिलेक्टेड है। देन क्या हुआ है कि उसने अनचेक कर दिया उसको, और इसकी स्टेट आफ्टर में जाके देखें तो हमारे पास अनचेक में आ रही है। और यही हमारी कंडीशन थी बेसिकली, कि हमने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करवाया और उसके बाद अनसिलेक्ट करवा दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम कैसे ऑप्शंस को सारी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें से कुछ डिजायर्ड ऑप्शंस को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं एट अ सेम टाइम। अब मूव करते हैं हम रेडियो बटन्स की तरफ। लेकिन रेडियो बटन्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम इनको एक साथ सिलेक्ट नहीं करवा सकते, तो रेडियो बटन हमेशा एक ही सिलेक्ट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जस्ट सिंपल आईडी प्रोवाइड करेंगे। आईडी प्रोवाइड करने के बाद हम उसको चेक करवा देंगे। इंस्पेक्ट में आते हैं। लेट्स से हमने रेडियो बटन 1 को चेक करवाना है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट टैग में वैल्यू दी गई हुई है, नेम और क्लास प्रोवाइड की हुई है। लेट्स से हम क्लास को कैप्चर करते हैं, लेकिन क्लास हमारे पास यूनिक नहीं है, क्योंकि क्लास हमारे पास रेडियो बटन है और को कैप्चर करेगी। तो हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी वैल्यू है, तो हम वैल्यू के साथ जाएंगे। रेडियो 2, यहाँ पे हम वैल्यू, और ये हमारे पास रेडियो 2 को हाईलाइट करवा रहा है। अगर हम रेडियो 1 कर देंगे तो ये रेडियो 1 को ले जाएगा। तो आप क्या करें, इसको कॉपी करें, यहाँ पे cy.get करवा लें इस एलिमेंट को, इस स्पेसिफिक एलिमेंट को। उसके बाद अगेन सेम इसको भी हम चेक करवाएंगे। चेक करवाने के बाद अगेन उस पे असर्शन लगाई हुई है बी चेक की, क्योंकि ये हमारे पास बिहेवियर है। अब इसको हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास जो रेडियो 2 है वो सिलेक्ट हो चुके हैं और हमारी असर्शन भी पास हो चुकी है। व्हाट इफ के हम सबको ही सिलेक्ट करवाना चाहें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास जो हमारे पास है ये सबको गेट करवाएगी। यहाँ पे हम क्लास पेस्ट करके देख लेते हैं, तो ये सबको हाईलाइट कर रही है, रेडियो 1, रेडियो 2 और रेडियो 3 को। तो हम क्लास को कैप्चर करवा के क्लिक करवाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास किस कंडीशन में आता है। सेव करते हैं। हमारे पास रेडियो 3 सिलेक्टेड है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 3 क्लिक हैं। फर्स्ट क्लिक जो रेडियो 1 पे था, उसके बाद रेडियो 2 पे क्लिक हुआ और उसके बाद रेडियो 3 पे क्लिक हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियो बटन सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, तीनों पे क्लिक करवाया, लेकिन हमारे पास एंड रिजल्ट में सिर्फ एक ही सिलेक्टेड है। आई होप कि आपको चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स पे थोरो अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, क्योंकि हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है।